आर्थिक राजधानी मुंबई के दक्षिणी इलाके से सनसनीखेज हत्याकांड की खबर सामने आ रही है, जहां एक व्यक्ति पर इस कदर सनक सवार हुआ कि वो अपने हाथों में धारदार हथियार लेकर अपने घर से निकला और उसके रास्ते में जो भी आया उस पर उसने हमला कर दिया। इस हमले में शुरुआती दौर में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही थी, जिसकी जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दी थी, लेकिन अब जोनल डीसीपी के मुताबिक इस मामले में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। चौथे व्यक्ति की हालत नासाज थी, जिसकी भी मौत हो चुकी है। दरअसल यह मामला दक्षिण मुंबई के अंतर्गत आने वाले ग्रांट रोड इलाके का है, जहां पर स्थित पार्वती मेंशन बिल्डिंग की यह घटना है। जिस व्यक्ति के हाथ में धारदार चाकू था और जिसने लोगों पर सपासप कई वार किए, उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि चूंकि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे, गुस्सा उस पर इस कदर सवार हुआ कि उसे शक हुआ कि सोसाइटी यानी आसपास के पड़ोसियों की वजह से उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसे छोड़कर चले गए हैं। जिसके बाद गुस्साए शख्स ने धारदार चाकू लेकर अपने पड़ोसियों पर ही हमला करना शुरू कर दिया। इस मामले में जोनल डीसीपी डॉक्टर अभिनव देशमुख का कहना है कि ग्रांट रोड स्थित पार्वती मेंशन बिल्डिंग में दोपहर के समय यह घटना घटी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी कि एक व्यक्ति चाकू से कई लोगों पर हमला कर रहा है। जिसके बाद पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंच पाती तब तक कथित शख्स ने 5 लोगों पर हमला कर दिया था और इस हमले की वारदात के बाद उसने खुद को एक कमरे के भीतर बंद कर लिया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा खुलवाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इंट्रोगेशन चल रही है। कथित आरोपी के पास पुलिस ये पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। गिरफ्तार शख्स का नाम चेतन गाला बताया जा रहा है। चेतन की पत्नी अपने बच्चे को लेकर 2 महीने पहले मायके चली गई थी और यह बात चेतन को इस कदर नागवार गुजरी कि उसने एक के बाद एक कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बीवी, बेटा, बेटी सब पारिवारिक कलह की वजह से उसके साथ नहीं रहते थे। ऐसी जानकारी पुलिस के हवाले से सामने आई है। आरोपी को शक था कि पड़ोसी की वजह से यह सब कुछ हुआ है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और वो बार बार अपनी बीवी और बच्चों को अपने घर बुला रहा था, लेकिन उसका यह कहना है कि पड़ोसियों ने मना कर दिया, जिसके चलते उसकी पत्नी और बच्चे घर लौटकर नहीं आए। लिहाजा उस पर गुस्सा इस कदर सवार हुआ कि उसने पड़ोसियों पर ही धारदार चाकू से हमला करना शुरू कर दिया और एक के बाद इसमें कई बुजुर्ग हैं जो मौत के घाट उतार दिए गए और कथित शख्स को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे इलाके से दक्षिण मुंबई में कोहराम मचा हुआ है। इसी के बारे में ना अभी इतना दिया है, उसको थोड़ा सा इंट्रोगेट करेंगे तो और कुछ बताएंगे। थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है वो। नहीं ऐसा कुछ इशू नहीं है, मतलब ही इज नॉट अंडर, अभी तक के हिसाब से ऐसा कोई इज नॉट अंडर गोइंग एनी ट्रीटमेंट। पर वो उसकी फैमिली से अकेला रह रहा है। वो उसकी वाइफ और उसके बच्चे अलग रहते हैं 2 महीने लास्ट 2 मंथ्स दे आर लिविंग सेपरेट। तो उसकी वजह से वो डिस्टर्ब है मेंटली और उसको लगता है कि ये लोग जो उसके नेबर्स हैं ना, इन लोगों की वजह से वो लोग ऐसा उसको छोड़ के गए, इन लोगों ने इंस्टिगेट किया, ऐसा उसका कहना है। हाँ वो तो मतलब उसको लेके आए ना, वहीं से लेके आए हम लोग, तो वो ये कन्फेसिंग, वो तो एक्सेप्ट कर रहा है सब कुछ। रीज़न ये बोल रहा है, अब यही रीज़न है और क्या है हमें देखना पड़ेगा। अच्छा त्याचं वो कंफर्म हॉस्पिटल से हो सकता है, क्योंकि यहाँ से गए ना तो ऑल क्रिटिकल इंजर्ड 5 में से 4 क्रिटिकल इंजर्ड है, तो हॉस्पिटल से ही कंफर्म हो सकता है। तो वही से बोल सकते हैं। कौन से हॉस्पिटल में डॉक्टर? एच एन रिलायंस और नायर हॉस्पिटल। सर किती रिलायंस ला किती? 2 नायरला है, 3 रिलायंस, 5 लोग हैं ऑन स्पॉट। पुलिस वहाँ पे पहुंची, वो रूम में बैठा था, एक पकड़ बंद करके। रूम बंद थी तो कैसे खुला आपने? बोला उसको अभी थोड़ा सा प्रेशराइज करके हाँ इंट्रोगेट करना है। उसकी इंट्रोगेशन ज़्यादा हुई नहीं है, बस इतना उसने बोला, उतना मैं बोल रहा हूँ। टीम पहुंची ना वहाँ पे, वो तो टीम पहुंची, खुलवाया कुछ उसको कन्विंस किया क्या? हाँ उसको नहीं, थोड़ा सा उसको डरा धमका के कि अब तेरे को अगर तू नहीं खोलेगा तो पुलिस अंदर घुसेगी और तेरे को मारेगी, ऐसा थोड़ा सा डरा धमका के उसको किया, तो उसने खोला, उसको लेके आया वहाँ से।
देतो मी हॉस्पिटलमधून देतो. नाव ते सगळेच तिथले शेजारीच आहेत. मिस्त्री इलाबाई मिस्त्री, जयेंद्र भाई इलाबाई ये हस्बैंड वाइफ है. इला बाई इनकी उम्र क्या है? अराउंड 50s में है दोनों. 50 सीनियर सिटीजन बोले जा रहे हैं. 50s में है दोनों, मतलब एग्जैक्ट एज मुझे नहीं पता. प्रायोरिटी उनको हॉस्पिटल में लेके जाना था. तो बाकी स्नेहल ब्रह्म भट्ट और जैनिल ब्रह्म भट्ट ये मदर एंड डॉक्टर है. जैनिल ब्रह्म भट्ट और स्नेहल ब्रह्म भट्ट. स्नेहल मदर है, जैनिल लड़की है. हाँ, वो प्रकाश वाघमारे. प्रकाशला थोडं कमी लागलं आहे, म्हणजे सगळ्यांनाच लागलेलं आहे, पण प्रकाशला कमी लागले. बाकीचे 4 ना क्रिटिकल इंक्लूड है. वो हॉस्पिटल से कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ बैठ के नहीं बता इसमें सकते. अगर एज ऑफ नाउ इफ समबडी 302 307 ऑफेंस दाखिल करेंगे हम लोग. 302 307. कोई डेथ अगर का हमारे हिसाब से कंफर्म, हमें इन्फॉर्मेशन मिला है, पर आप कंफर्म एक बार हॉस्पिटल से कर लो. अच्छा. क्योंकि वो कंफर्मेशन हैज टू बी डन बाय द डॉक्टर. ठीक है. मुझे एक हमें ये ओरली हमारे ऑफिसर ने बताया कि 2 लोगों का डेथ हुआ है. पर हाँ, प्लीज गेट इट कंफर्म फ्रॉम द हॉस्पिटल. आता कळलं की ती जीनियस ती पण दिसते. ठीक है. नहीं, वो मेरी टीम है वहाँ पे. सर इसमें इंडियन आर्म्स एक्ट दो मर गए. इसमें इंडियन आर्म्स एक्ट भी जनरली लगेगा ना, तो ऐड होगा ना. चाकू इतना बड़ा नहीं है, छोटा है. ओके. इसमें ये दो लोग जो मर गए कहाँ है? रिलायंस में कि नहर में? ये नहीं, एक नायर में, एक रिलायंस. असा पण म्हणजे एट प्रेजेंट अब तक का जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उसका कोई मेंटल हॉस्पिटल में या किसी साइकेट्रिस्ट के पास ऐसा कोई इलाज नहीं चल रहा है, पर वो उसके बॉडी लैंग्वेज से और उससे हमको डिस्टर्ब लगता है. डिस्टर्ब हो सकता है. मेंटली डिस्टर्ब लगता है. हम ये नहीं बोल रहे कि उसका कोई